ओम शांति। समस्याएं और आध्यात्मिकता। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है या हम जिन विपरीत घटनाओं का सामना करते हैं उन सब का आध्यात्मिक कारण हम स्वयं होते हैं। जब किसी व्यक्ति को हम यह बात बताते हैं तो कई लोग गुस्सा करते हैं कि कई अस्वीकार करते हैं और कई तो उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि यह कैसे हो सकता है। आमतौर पर मनुष्य की सोच एक सीधी रेखा के समान होती है। इसे अंग्रेजी में लीनियर थिंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि घटना अ बिंदु से ब बिंदु का निर्माण होता है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है या निकट भूतकाल में घटित हुआ है तो मैं परिस्थिति अ से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति ब को जोड़ता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी का सबके सामने अपमान किया, उस व्यक्ति को कुछ गलत शब्द बोले तो व्यक्ति तुरंत का या मौका मिलने पर वह अपमान शुद्ध समझ मुझे वापस कर देता है। यह होता है सीधा रेखा में सोचना। दूसरे प्रकार का सोचना वृत्ति यह होता है जिसे अंग्रेजी में साइक्लिकल थिंकिंग कहते हैं। यहाँ पर परिस्थिति अ का परिस्थिति ड या ई से कोई भी सीधा संबंध दिखाई नहीं देता है, इसलिए इन परिस्थितियों को एक दूसरे से जोड़ना सहज नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है जिसमें हमारा कोई दोष नहीं होता है लेकिन हमें किसी न किसी के द्वारा अपमानित होना पड़ता है, यहाँ पर शुद्ध मुझ जाता है और हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि मेरे जीवन में यह समस्या क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन प्रश्नों का जवाब देना बहुत कठिन है। यहाँ पर ही आध्यात्मिकता मदद करती है। मुझे परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्य याद आते हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि मीठे बच्चे, जीवन में काले काले बादल आएंगे और अंधेरा छा जाएगा, लेकिन हिम्मत मत हारना, हिम्मत रख, धीरज रख, निश्चय रख। मुझ एक परमात्मा को याद करोगे तो समस्या सूली से काटा हो जाएगी। मैं इन महावाक्यों का चिंतन करने लगा कि परमात्मा शिव जो कि ज्ञान के सागर है, उन्होंने काले काले बादल की ही उपमा क्यों दी। इतना तो हम सबको पता है कि जब जीवन समस्या और परेशानी से भर जाता है तो मनुष्य अंधकार में डूब जाता है और स्वयं को असहाय महसूस करता है। जैसे किसी को अंधेरे कमरे में बंद कर दो तो व्यक्ति डरेगा, चिल्लाएगा या चोट खाकर गिर जाएगा। अंधेरा माना दुख, यह हमको पता है, और अंधेरा काला होता है, यह भी ठीक। पर बादल ही क्यों? बहुत गहराई से चिंतन करके पता चला कि काले काले बादल थोड़े ही क्यों न हो लेकिन सूर्य जैसे विशाल ग्रह को भी ढक देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता और पृथ्वी का वो हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। यह बात शायद आप में से कईयों ने न सोची भी होगी, लेकिन इसकी असली गहराई तब समझ में आई जब यह चिंतन चला कि काले बादल थोड़े होते हुए भी विशाल सूर्य को ढक देते हैं और इन काले बादलों का जन्मदाता कौन है। अब आप समझ गए होंगे या कई दो होनहार पाठकों को पता भी चल गया होगा कि स्वयं विशाल सूर्य ही अपनी गर्मी से पानी भी भाप बनाता है और इन काले बादलों को जन्म देने वाला वह सूर्य हम स्वयं है। यानी जो भी विपरीत समस्याएं हमारे जीवन में काले बादलों की तरह आते हैं उनके जन्मदाता हम स्वयं हैं। यही काले बादल हमारे जीवन के सूर्य रूपी प्रकाश को ढक देते हैं और हम स्वयं को अंधकारमय और दुखी महसूस करते हैं। इसी को ही आध्यात्मिकता में कर्म का सिद्धांत कहा है। दूसरे शब्दों में जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है उसका कारण हमारे अपने कर्म ही है। तो कर्म का सिद्धांत ही वृत्तीय विचारधारा है, लेकिन कई लोग इसे या तो मानते नहीं या इसे मानने में कतराते हैं। इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। ओम शांति। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।